मुख्य समाचार। नववर्ष में हर वर्ष की परंपरा का निर्वाह करते हुए किया गया कार्यक्रम पत्रकार मिलन कार्यक्रम में विधायक ने दिया विकास का भरोसा। हाथ ठेला माफिया और गुमटी माफिया से सख्ती से निपटेंगे। सट्टा खाईबाज का पुलिस ने निकाला जुलूस। सरदार पटेल सेवा समिति का 24वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न। द्वारकाधीश मंदिर व आसपास चलेगा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता तीर्थ अभियान के तहत नगरपालिका अध्यक्ष ने श्री राम मंदिर में किया श्रमदान, उठाया कचरा, लगाया पोछा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश में राजकीय अवकाश व मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग को लेकर परशुराम सेना द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। इटारसी 100 पास करेगा बीपीएल कार्ड से आरटीई में प्रवेशित विद्यार्थियों के राशन कार्ड जांच की मांग। नगरपालिका ने एमपीईबी को नोटिस देकर मांगा 12 करोड़ रुपए का टैक्स। 15 दिन का दिया समय। एमपीईबी पर नगरपालिका का पलटवार। और अब समाचार विस्तार से। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जहां नगरपालिका से बिजली बिल भुगतान के लिए 2 करोड़ 75 लाख रुपए की राशि मांग की जा रही थी, वहीं अब नगरपालिका ने पलटवार करते हुए कंपनी को 12 करोड़ 1,69,000 रुपए का नोटिस भेजा है। यह राशि शहर में लगे बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर और ओझा बस्ती के सर्विस स्टेशन में शामिल है, जिसका आज तक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है। विद्युत वितरण कंपनी द्वारा नगरपालिका को 3.25 करोड़ रुपए का बिजली बिल भुगतान के लिए नोटिस देने के बाद अब बिजली कंपनी को नगरपालिका ने तेज झटका दे दिया है। दरअसल नगरपालिका द्वारा 3.25 करोड़ की राशि का भुगतान नहीं करने पर बिजली कंपनी ने एक दिन के लिए शहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी, लेकिन इसके बदले अब नगरपालिका बिजली कंपनी से वसूली के मोड पर आ चुकी है। इसके लिए बाकायदा नगरपालिका मुख्य अधिकारी ने बिजली कंपनी को 12 करोड़ 1,69,000 रुपए जमा करने का नोटिस भेजा है। बताया जा रहा है कि शहरी क्षेत्र में 11,000 बिजली के खंभे हैं, 100 ट्रांसफार्मर, 110 किलोमीटर की केबल लाइन और ओझा बस्ती में सब स्टेशन का प्लांट है, जिसका टैक्स आज तक बिजली कंपनी ने भुगतान नहीं किया है। इसलिए नगरपालिका द्वारा बिजली कंपनी को नोटिस देकर टैक्स जमा करने के लिए 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि 15 दिनों में बिजली कंपनी द्वारा नगरपालिका में टैक्स जमा नहीं किया जाता है तो अधिभार के साथ राशि का भुगतान लिया जाएगा। बिजली बिल और टैक्स को लेकर अब नगरपालिका और बिजली कंपनी आमने सामने आ चुकी है। बता दें कि बिजली कंपनी के अधिकारियों द्वारा एक सप्ताह पूर्व नगरपालिका को नोटिस देकर अल्टीमेटम दिया था कि नगरपालिका द्वारा यदि बिजली बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो दूसरे दिन शहर की स्ट्रीट लाइट बंद कर दी जाएगी। हुआ भी यही, नगरपालिका ने 3.25 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को भुगतान नहीं किए तो दूसरे दिन शहर की स्ट्रीट लाइट को कंपनी द्वारा बंद कर दिया गया था। हालांकि बाद में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा के हस्तक्षेप के बाद से स्ट्रीट लाइट चालू कर दी गई, लेकिन अब नगरपालिका ने पलटवार करते हुए बिजली कंपनी पर 12 करोड़ 1,69,000 रुपए का टैक्स निकाल दिया है, जिसका भुगतान 15 दिन के भीतर बिजली कंपनी को करना पड़ेगा। इस संबंध में जब नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि शहर में लगे बिजली पोल, ओझा बस्ती का सर्विस स्टेशन प्लांट के टैक्स का बिजली कंपनी द्वारा भुगतान नहीं किए जाने पर 12 करोड़ रुपए टैक्स का भुगतान 15 दिनों में करने के लिए नोटिस दिया गया है। इसके पहले भी टैक्स का भुगतान नहीं किए जाने से मामला पीएस लेवल तक पहुंचा था। इधर इस संबंध में जब बिजली कंपनी के डीई अंकुर मिश्रा से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, इसलिए मेरे संज्ञान में यह नहीं है कि नगरपालिका द्वारा किस प्रकार का टैक्स मांगा जा रहा है। नोटिस मिलने के बाद संबंधित टैक्स पर विचार किया जाएगा। विधायक डॉक्टर सीताचरण शर्मा ने कहा कि शहर के बाजार क्षेत्र की सड़कों पर अवैध हाथ ठेलों एवं गुमटी माफिया तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। रेलवे स्टेशन के सामने गुमटियों में शराब पिलाने की शिकायतें मिल रही हैं। अब इन्हें हटाने के लिए योजना बनाई जा रही है। जल्द ही बाजार की सड़कों से हाथ ठेले एवं गुमटी माफियाओं को हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे माफियाओं को जो शहर की फिजा बिगाड़ रहे हैं उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा। वे नववर्ष में पत्रकार मिलन कार्यक्रम में मीडिया को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष पंकज चौरे, मध्य प्रदेश तैराकी संघ अध्यक्ष पीयूष शर्मा, वरिष्ठ नेता विश्वनाथ सिंगल, एमजीएम कॉलेज जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अरुण चौधरी, दीपक कठोत्रा, जसवीर सिंह छाबड़ा, भरत वर्मा, अशोक लाटा, मुकेश मैना, महिला मोर्चा अध्यक्ष जागृति भदौरिया,
मयंक महतो होशंगाबाद से विधायक प्रतिनिधि महेंद्र यादव, सागर शिवहरे, रोहित गौर सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर सकती है, लेकिन आपको समाज का विश्वास बनाए रखना होगा। सोशल मीडिया भरोसेमंद नहीं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक सबकी पहुंच नहीं। प्रिंट मीडिया की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप लोकतंत्र की रक्षा करेंगे तो लोकतंत्र बचेगा। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा में दोनों नगरपालिका के जनप्रतिनिधि हम और नई सरकार नई परिवेश में विकास के नए संकल्प के साथ आप सबके बीच में आए हैं। जो कार्य अधूरे हैं उन्हें पूरा करेंगे और नए कार्य करेंगे। दशहरा मैदान जल्द पूर्ण होगा, बस स्टैंड शिफ्ट होगा और इस बस स्टैंड पर एक मल्टी लेयर पार्किंग बनाई जाएगी। गांधी मैदान में एस्ट्रो टर्फ की दिशा में आगे बढ़ेंगे। गांधी मैदान का विकास किया जाएगा, जिसका प्लान सरकार को भेजा जा चुका है। एक मैदान न्यास कॉलोनी में विकसित किया जाएगा। बाजार के सुचारू यातायात के लिए उन्होंने व्यापारियों से आग्रह किया है कि वे दुकान से बाहर सामान रखने से बचें और व्यवस्था में सहयोग करें। शहर को सुअरों से मुक्त करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। अब बहुत कम सुअर बचे हैं, उन्हें भी खत्म किया जाएगा। कायाकल्प की राशि आने पर नई सड़कों का कायाकल्प होगा। सीएम राइज स्कूल का काम चालू है। जनता मार्केट और रविशंकर शुक्ल मार्केट का निर्माण होगा। नगरपालिका अध्यक्ष ने कहा कि पुलिस थाने के साइड में ढांचे को तोड़कर नई दुकानों का निर्माण किया जाएगा। शहर की सबसे बड़ी समस्या जिनसे शहर के अपराध होते हैं, स्टेशन के अवैध वेंडर जो काम रेलवे स्टेशन क्षेत्र में करते हैं लेकिन अपराध शहर में घटित करते हैं। रेलवे अधिकारियों से चर्चा कर अवैध वेंडरों पर पूरी तरह अंकुश लगाने को कहा जाएगा। पत्रकारों के पूछे गए सवालों पर श्री शर्मा ने कहा कि रेलवे स्टेशन मार्ग पर जो हाथ ठेले लगाकर खान पान सामग्री बेच रहे हैं, वह ठेलों पर शराब भी पिला रहे हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही आबकारी को करना चाहिए। हमारे द्वारा आबकारी को ऐसा हाथ ठेला दुकानदार के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा जाएगा जो लोग अवैध रूप से खान पान सामग्री के साथ शराब पिला रहे हैं। यह काम ठेकेदार ही करवा रहे हैं। हमने एसपी के साथ मीटिंग में यह बात उठाई है। अब सख्ती से पुलिस और आबकारी से कहेंगे कि इस पर अंकुश लगाए। शहर में व्यापार कम होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि शहर में जगह जगह सेल खोलकर कम से कम दाम पर सामान बेचने वाले कहां से सामान ला रहे हैं। 50,000 से 1 लाख तक किराया दे रहे हैं। उनके पास यह पैसा कहां से आ रहा है, इसके लिए इंटेलिजेंस को भी शिकायत की है। उच्च स्तर पर इनकी जांच करने को कहा है। इसके अलावा बड़े स्टोर और ऑनलाइन ने भी व्यापार प्रभावित किया है। हमने व्यापारियों को कहा है कि वे अपने व्यापार का फैलाव करेंगे तो फ़ायदा होगा। पुरानी इटारसी में बस स्टैंड प्रारंभ होने से वहाँ व्यापार चलेगा। व्यापारियों को फैलाव करना चाहिए जो वे करना ही नहीं चाहते हैं। ट्रैफिक सुलभ होने से कुछ लोग बड़े शहरों की तरफ भागते हैं, लेकिन गांव में आवागमन सुलभ होने से ग्रामीण शहर आने लगे हैं। इससे व्यापार बढ़ा भी है। उन्होंने कहा कि हम व्यापार बढ़ाने बाजार भी विकसित कर रहे हैं। क्योंकि इटारसी में पत्रकार वार्ता हुई, इसलिए इटारसी और पूरे नर्मदापुरम क्षेत्र की जनता के प्रति आभार मानता हूँ, जिन्होंने न केवल मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया, प्रदेश की जनता ने पार्टी को भी दिया। तो हम लोग जो हमारे सब साथी है, नेता है, पार्षदगण है, हम सब इस नए वातावरण में, नए परिवेश में एक विकास के नए संकल्प के साथ आपके बीच आए। जैसे दशहरा मैदान लगभग तैयार है, पर अभी उसको फिनिशिंग देना। जैसे बस स्टैंड, क्योंकि आप पूछो उसको पहले ही बता दूँ कि उसको अब जो तैयार हुआ उसके बाद में दोबारा अध्यक्ष जी ने और आरटीओ ने कोशिश की, पर आप जानते हैं कि नई चीज़ें बड़ी मुश्किल से समाज स्वीकार करता है। तो उसको उसमें तो कुछ काम भी रह गए। उसके लिए प्रस्ताव भी अध्यक्ष जी ने भिजवाया है मेरे माध्यम से, पर हम बस स्टैंड शिफ्ट कर देंगे वहाँ। तो हमारा बहुत दिनों का प्रोजेक्ट है कि यहाँ से ट्रैफिक कम हो और पुराना बस स्टैंड पर एक 2 मंजिला, और उसको बनाएंगे ऐसा कि वो 4 मंजिला 3 मंजिला तक जाए। पार्किंग की तैयारी हम कर रहे हैं। अभी फाइनल की फोटो भी खींच के दे रहे हैं, क्योंकि एस्ट्रो टर्फ है कि हम उस ओर भी बढ़ेंगे।
गांधी मैदान का जो डेवलपमेंट है उसके लिए भी हमने कुछ राशि का प्रस्ताव अध्यक्ष जी की सहमति से भेजा है। उस ग्राउंड को डेवलप करके उसके विकल्प में 2-3 स्थान सोचे हैं, क्योंकि मनीष ठाकुर जी बहुत चिंतित हैं, पर एक ग्राउंड वहाँ न्यास कॉलोनी में हम डेवलप कर रहे हैं। बड़ा अच्छा ग्राउंड रहेगा, वो छोटी मोटी प्रैक्टिस उस पर हो जाएगा। हमारी नगर पालिका ने इस शहर को लगभग ये उपलब्धि हम चुनाव में भी नहीं कह पाए, उसके बाद भी जनता ने वोट डाल दी दुनिया भर की, यहाँ कि सुअरों से मुक्त कर दिया, बहुत कम बचे। और ये दृढ़ इच्छा शक्ति सिर्फ पंकज चौधरी साहब में थी, वो भी बहुत हद तक इन्होंने हल की। ये जो जनता से जुड़ी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लोग गिनते नहीं हैं, पर असल में ये बड़ी समस्याएं रहती है शहर। उन दोनों समस्याओं को हम सीधे आम जनता की समस्याओं से जोड़ते हैं। फिर कायाकल्प के माध्यम से शहरों के सड़कें ठीक की गई और अभी वो कार्यक्रम चालू है, और भी कुछ राशि आ गई, और भी राशि आने वाली है। तो कायाकल्प के माध्यम से हम शहर की सारी सड़कें ठीक कर, अस्पताल अच्छा हो गया है, डॉक्टर की कमी धीरे धीरे कम हो रही है। आप पूछेंगे इसके पहले मैंने आपसे कह दिया, पूछेंगे फिर यही उत्तर दे दिया। और सीएम राइज स्कूल का काम चालू है, उसमें कुछ अड़चन है इरिगेशन की तरफ से आ रही है, धीरे धीरे वो भी दूर कर रहे हैं। कुमार खेड़ा का सीएम राइज लगभग बन के तैयार हो गया है, 3-4 महीने 4 बार पहले शुरू किया था, पर ये काम करने वाली जिसमें कोई भरोसे की सरकार है, तो उसका काम पूर्ण होने पर। अच्छा, अपराध और ऑर्गेनाइज गैंग खत्म हो गई, वो भी उन्हीं की देन थी 80 वालों की। ये दो ही चीज थी। ऑर्गेनाइज गैंग छुटपुट अपराध हो रहा है, उसका बहुत बड़ा कारण है अवैध वेंडर्स, तो उस पर भी हम सख्ती से नियंत्रण करेंगे। ये अवैध वेंडर्स के कारण यहाँ अपराध का जो बहुत बड़ा कारण है वो भी बंद होगा। शीघ्र ही हम स्टेशन के प्रबंधक से और जरूरत पड़ी तो डीआरएम से बात करेंगे। और जो हाट ठेला माफिया और गुमटी माफिया यहाँ हो गया है, यहाँ शहर में आते कि अपन भी परसों उसको देखेंगे, इससे निपटेंगे। हर साल ये बढ़ते चले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आए। इनके वेरिफिकेशन एक बार मैंने करवाया था, किंतु बहुत उसमें सहयोग सफलता नहीं मिली, किंतु हम निरंतर इस काम में रहेंगे। तो शहर से ये हाट ठेला माफिया और गुमटी माफिया ये दूर हो, इसके लिए भी हम तत्काल कार्यवाही करना प्रारंभ करेंगे। वैन बाजार को हम जल्दी व्यवस्थित करेंगे, उसके अतिक्रमणों को भी हटाएंगे। अध्यक्ष जी उस पर निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। जो जमीन नगर पालिका की है उसमें कुछ नजूम की है, कलेक्टर साहब से बात हुई है। ये समस्या है, जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उसमें ये भी है, शराब और जुआ। और मैंने पिछली मीटिंग में भी, तब भी मैंने ये बात की थी, एसपी साहब भी थे तब, कि पब्लिकली शराब बिक रही है। और ये अखबारों में भी आया था, पत्रिका में आया था कि तो पत्रिका वालों ने पूछा था कि क्या हुआ, तो मैंने ये शराब वाली बात बोली थी। और मैंने उस वक्त ये कहा था उनसे कि ये ठेकेदार ही बिकवा रहे हैं, तो जब भी ये शराब पकड़ी जाए तो ठेकेदार पर कार्रवाई की जाए। आज आपके माध्यम से वो पुलिस प्रशासन को और एक्साइज को, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज का भी काम है ये, किंतु वो दुर्लक्ष करते हैं। मैंने उनको एक दिन फोन करके भी कहा था कि आपका ही अकेले पुलिस का काम नहीं, किंतु इस पर सख्ती से नियंत्रण करेंगे। एक
कि एसडीओपी ऑफिस की जगह एक रोड निकल जाए, तो सीधे न्यास कॉलोनी को जोड़ दे। और अब ओवरब्रिज बन रहा है कि सोना साथी में ओवरब्रिज बन रहा है, एक मैसरपुर का स्वीकृत हो गया, एक अंडरपास व्यायाम बन गया इस दौरान, और नागपुरम में भी बन रहा है बुधवाड़ा वाला। ये विकास करने वाली सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे प्रदेश की। नुकसान होने का एक बहुत बड़ा कारण है, तो इस पर व्यापारी कभी नहीं कहता। आज तक क्या व्यापारी इकट्ठे होकर नहीं आए, अभी अटकड़ वहां हटाने लगेंगे, व्यापारी पूरे आ जाए। अनिल भाई के लिए भाई हम 200 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, पर ये सस्ते में सामान ला रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं? हमारे लोग भी वे कह के हार गए, भैया किराए को मत दो। सारा सराफा कल हम निकले थे, हमारे साथ कौन साथी थे, 50-50 हजार से 1-1 लाख रुपए दुकान का किराया। सारा सराफा आजकल इसी मार्केट से भरा है। पर मैंने इस पर कार्रवाई की है, और सिर्फ यहाँ नहीं, मैंने एडीजी इंटेलिजेंस को भी लिखा है। हम नर्मदापुरम के लिए गए थे, एसपी को ज्ञापन दे करके आए थे, और उसके ऊपर भी लिखा है जो मैं हम माइक से नहीं बता रहे। तो दो ही चीज़ें हैं, वीट और पैडी, मतलब धान, जो ज़्यादा किसान लगा रहे हैं। इन दोनों के अगर प्लांट्स देखा जाए तो अपने यहाँ प्रोडक्शन से ज़्यादा कैपेसिटी के प्लांट्स हैं। तो आप सोचो कि नए प्लांट्स और आ जाए तो दिक्कत। क्योंकि मैं देखता हूँ जिन लोगों के प्लांट्स उनसे बात करते हैं तो कहते हैं साहब हमें बाहर से पैडी लाने दीजिए, बाहर जो सरकार ने प्रोक्योर किया उसको लाने दीजिए। तो मोटा अपन ये मान लें कि आधारित जो प्लांट्स हैं वो सही लगे हुए हैं। हाँ, ये हो सकती है कि वैल्यू एडेड प्लांट्स अब लगने चाहिए। इसके लिए हम वातावरण बनाएंगे, क्योंकि यहाँ का जो गेहूँ है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है। तो आटा मिल के अलावा अगर हम लोग उससे बनी हुई दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, नूडल्स हैं, दूसरी चीज़ें, उनके लिए हम काम करेंगे। एक दूसरा आपका था मिलेट्स को लेकर। मिलेट्स के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो कम पानी वाली जगहों पर ज़्यादा बेहतर होते हैं, अपनी चूँकि ब्लैक सॉइल है। दूसरा, किसान वही प्रोडक्ट्स ज़्यादा लगाएगा जिसमें उसका रिटर्न ज़्यादा है। राजस्थान में अगर हम गेहूँ लगाएंगे तो उतना प्रोडक्शन वहाँ होता नहीं है, इसलिए वहाँ ज्वार बाजरा ज़्यादा लगता है, रागी ज़्यादा लगती है। हमारे यहाँ गेहूँ का प्रोडक्शन इतना हो जाता है कि हम पर एकड़ अगर जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं तो मिलेट से ज़्यादा कमाई हमारे यहाँ गेहूँ में, इसलिए हम लोग गेहूँ और पैडी लगा रहे हैं। पर निश्चित रूप से अगर हम जब इसको जैविक रूप में मिलेट्स को लेके जाएंगे और जब जागरूकता लोगों में आ जाएगी कि हमें जैविक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, तो मैं समझता हूँ ये समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक रूटीन रहता है, जैसे गाय पे भी अब आ गया है। इसमें जो आपने अतिक्रमण खंभे की बात की है माननीय विधायक जी ने, विधायक जी शायद संज्ञान में नहीं है, विधायक जी ने उसकी राशि दे दी है, एमपीबी को पत्र आ गया है, एमपीबी ने उसकी प्रक्रिया लगभग 80% कर ली है। पिछले दिनों में डी साहब से बात हुई थी, तो जल्दी ही वो उनकी जैसी प्रक्रिया हुई वो टेंडर, क्योंकि साहब हमने पैसा दिया हुआ है उनको ही टेंडर और उनके ठेकेदार से वो पोलों को शिफ्ट करा लेंगे। शिफ्ट होने के बाद जो जगह बचेगी उसमें हम रोड या जो नाली है उनको कवर कर लेंगे ताकि चौड़ाई थोड़ी सी बढ़ सके। आपने एक और प्रश्न किया था थाने के बाजू वाले कॉम्प्लेक्स, उसका टेंडर लगाया था, आपको ध्यान होगा अभी भी वहाँ निविदा लगी हुई है कलेक्टर गाइडलाइन से, उसको किसी ने लिया नहीं, खाली गया वो टेंडर। अब हम उसको पुनः डिसमेंटल करा के और वहाँ पे नई शॉप्स के लिए प्लान कर रहे हैं और नई शॉप्स का ऑप्शन कर देंगे वहाँ। तो एक हो जाएगा बीओटी के लिए माननीय विधायक जी प्रयासरत है, हम भी है कि वो पेज सुलझे ताकि वहाँ एक अच्छा कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो सके। शहर के 2 प्रतिभावान हॉकी खिलाड़ी इंडिया कैंप के लिए चयनित हुए हैं। वे अब बेंगलोर में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। शहर के जैद खान और सुंदरम राजावत का इंडिया कैंप के लिए चयन हुआ है। दोनों खिलाड़ी बेंगलुरु में हॉकी के हुनर को निखारेंगे। दोनों खिलाड़ियों को बेंगलुरु में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के लिए तैयार किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान इनका प्रदर्शन उच्च स्तर का रहा तो इन्हें इंडिया टीम में सिलेक्शन की संभावना भी बढ़ जाएगी। इन खिलाड़ियों को चयन और बेहतर प्रदर्शन के लिए डीएचए के मार्गदर्शक एससी लाल, जिलाध्यक्ष प्रशांत जैन, कार्यकारी जिलाध्यक्ष शीरीष कोठारी, रविंद्र जोशी, सचिव कन्हैया गुरियानी, उपाध्यक्ष तविश अरोरा, कोषाध्यक्ष सरजीत सिंह सैनी, जयराज सिंह भानु,
अरुण रॉबर्ट, मयंक जेम्स, निशांत ऑगस्टीन, साजिद मलिक, आरिफ खान, शफीक कुरैशी, रितेश श्रीवास सहित सदस्यों ने बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन पुनीत अवसर के निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंगलवार को श्री राम मंदिर पुरानी इटारसी में स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया गया। यहां परिसर के पीछे मौजूद कचरे को उठाकर कचरा गाड़ी में डाला और पोछा लगाया गया। 17 जनवरी को श्री द्वारकाधीश मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान सीएमओ रितु मेहरा, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष जयकिशोर चौधरी, स्वास्थ्य सभापति राकेश जाधव, वार्ड पार्षद जिम्मी कैथवास, नीलेश चौधरी, उपयंत्री मयंक अरोरा, विपुल चौधरी, आकाश गालर, पंकज मणि पहाड़िया, युवा मोर्चा अध्यक्ष सौरभ चौधरी, युवा मोर्चा महामंत्री जयदीप प्रजापति, विजय भंगाले, दिनेश कैथवास, राजू वैस, दीपक श्रीवास व अन्य मौजूद रहे। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा कि आप सब भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए धर्मस्थलों की साफ सफाई कर इस अभियान में सहभागिता करें। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला के स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इसी तारतम्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों से आह्वान किया है कि वह अपने अपने आसपास के मंदिरों में विशेष सफाई अभियान चलाएं। इसी कड़ी में 17 जनवरी को श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर व आसपास में सफाई अभियान चलाया जाएगा। वहीं 18 जनवरी को सुबह 8 बजे श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज में श्रमदान किया जाएगा। अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पावन पुनीत अवसर के निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। 19 जनवरी को श्री द्वारकाधीश मंदिर में दोपहर 12 बजे, 20 जनवरी को श्री बूढ़ी माता मंदिर मालवीगंज में दोपहर 12 बजे, 21 जनवरी को श्री राम मंदिर पुरानी इटारसी में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन होगा। तीनों ही स्थानों पर विजेताओं को पहला नगद पुरस्कार 1101 रुपये, द्वितीय 750 रुपये, तृतीय 501 रुपये दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो रही है। उसके अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज हमने राम जानकी मंदिर में वार्ड नंबर 6 हमारे सभी साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर विशेष सफाई अभियान चलाया। देवालय को पूरा स्वच्छ किया गया। देवालय के पीछे काफ़ी दिनों से पत्तियों का भंडार था, उसे हटाया गया और पूरे देवालय की सफाई की गई सभी साथियों के द्वारा। इस अवसर पर मैं माननीय मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि हम हिंदुओं को मोदी जी ने जगाया और हम हमेशा देवालय आते थे, दर्शन करते थे, लेकिन वापस चले जाते थे। कभी हमने इस तरह का हमारे मन में धारणा नहीं आई कि देवालय हम आते हैं तो देवालय को स्वच्छ रखने का भी कर्तव्य हमारा है। लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आज पूरे नगर के सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए और देवालय की सफाई की गई। कल श्री द्वारकाधीश मंदिर में भी इसी तरह का सफाई का अभियान है, देवालय सफाई का, और पूरे शहर में हम इस तरह का अभियान 21 तारीख तक चलाने वाले हैं कि जितने भी देवालय हैं जहाँ पर प्रभु श्री राम और अन्य भगवान हमारे विराजित हैं, उन मंदिरों की हम साफ सफाई का विशेष अभियान सभी साथियों के द्वारा चलाने वाले हैं। जय श्री राम। नर्मदापुरम जिला परशुराम सेना द्वारा तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि 22 जनवरी को शराब बिक्री पर रोक लगाकर शुष्क दिवस घोषित किए जाने पर परशुराम सेना जिला संगठन मध्य प्रदेश सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता है। साथ ही मांग की है कि इस दिन मांस मछली की बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया जाए। परशुराम सेना ने इस दिन के लिए राजकीय अवकाश की मांग भी की है। परशुराम सेना जिला अध्यक्ष प्रकाश दुबे ने कहा कि कई वर्षों बाद यह अवसर आया है कि हमारी पीढ़ी अयोध्या में भगवान राम के बाल लल्ला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा देखने वाली है, जिससे पूरे भारत में उत्सव का माहौल बन गया है। अवकाश मिलने पर सब मिलकर इस उत्सव को आसानी से संपन्न कर सकेंगे। इस अवसर पर सर्व ब्राह्मण समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष व जिला अध्यक्ष जितेंद्र ओझा, संजय शर्मा, राकेश दुबे, तरुण शुक्ला, प्रकाश दुबे, दीपक श्रोती, सर्वेश शर्मा, गोपाल शर्मा, शैलेंद्र दुबे, अंकित तिवारी, महेंद्र जोशी, कमलेश द्विवेदी, सचिन तिवारी, कमल लाटा, विवेक दुबे, मनोज शर्मा, विकास पगारे, नितिन वाजपेयी व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मेरा गांव मेरी अयोध्या की तर्ज पर गुनौरा में भी 22 जनवरी को श्री रामलला विराजित होंगे। 15 जनवरी से अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका है। सामाजिक संस्था सरदार पटेल सेवा समिति का 24वां स्थापना दिवस समारोह क्षेत्र के विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित किया गया। अध्यक्षता समिति के संस्थापक HP चिमानी द्वारा की गई। विशेष अतिथि के रूप में नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल सामाजिक भवन वर्मा कॉलोनी पुरानी इटारसी में आयोजित इस स्थापना दिवस समारोह में समिति अध्यक्ष श्रीमती मृदुला चौधरी, कार्यकारी अध्यक्ष RB चौधरी, सचिव SR पटेल,
कोषाध्यक्ष श्रीमती उषा चिमानिया द्वारा 6वीं बार विधायक निर्वाचित होने पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर शीतल शर्मा को समाज समिति की ओर से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही गायत्री शक्तिपीठ के लिए मकान सहित अपनी 5000 स्क्वायर फीट जमीन दान करने वाले संरक्षक संस्थापक एनपी चिमानिया पतंजलि योगपीठ में जिला प्रभारी बनने वाले मोहन गौर एवं शरद वर्मा को भी सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि सरदार पटेल सेवा समिति समाज के उत्थान एवं विकास के साथ ही पीड़ित मानवता का सराहनीय कार्य कर रही है। समिति अध्यक्ष श्रीमती मृदुला चौधरी ने कहा कि समाज के सांस्कृतिक कार्यों में अब महिलाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जा रही है। इस अवसर पर गुलाब दास महतो, शिव किशोर चौधरी, सुरेश चिमानिया, के पटेल, प्रदीप चौधरी, श्रीमती सुनीति पटेल एवं वीणा कटियार सहित सभी समिति सदस्य एवं सामाजिक जन उपस्थित हुए। समापन पर आगामी 22 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा दिवस पर दीपोत्सव के रूप में मनाए जाने का संकल्प व्यक्त किया गया। सूरजगंज क्षेत्र से सट्टा खाईबाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि वह अपने ही घर में रहकर सट्टा संचालित कर रहा था। शहर में इन दिनों सटोरिये सक्रिय हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस भी मुस्तैद है। मंगलवार को नगर निरीक्षक गौरव सिंह बुंदेला के निर्देश पर पुलिस की टीम ने सूरजगंज स्थित पप्पू राठौर के घर में छापामार कार्रवाई करते हुए उसे सट्टा लिखते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस की टीम ने इसी क्षेत्र में कुछ दूरी तक उसका जुलूस भी निकाला। इसके बाद पुलिस वाहन से थाना पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि पप्पू राठौर अपने घर के पास से ही सट्टा संचालित कर रहा था, जिसकी सूचना पुलिस को पिछले कुछ दिनों से लगातार मिल रही थी। सूचना के आधार पर ही उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार मीठा कुआं पुरानी इटारसी से ललित साहू को सट्टा पर्ची और 1260 रुपये के साथ पकड़ा है। वहीं 13वीं लाइन क्षेत्र से राकेश पांडे को 2000 रुपये और सट्टा पर्ची के साथ पकड़ा गया। नगर निरीक्षक श्री बुंदेला ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ 151 के तहत कार्रवाई की गई है। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हेल्थ न्यूज़। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम। संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन। पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर, तुलसी चौक, इटारसी में। मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण, इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं, जैसे शगुन मनाए, राम आएंगे। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे। आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स, गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप देख रहे हैं जियो हैप्पी न्यूज। इटारसी गोची तरोंदा मार्ग पर होलीपुरा से आए यज्ञ आचार्य पंडित विजय पांडे के नेतृत्व में कर्मकांडी वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा मंगलवार से यज्ञ एवं पूजन प्रारंभ हो गया है। इसके पहले प्रातःकाल मेहरा गांव के राधा कृष्ण मंदिर से विशाल कलश यात्रा निकाली गई। यज्ञ आचार्य पंडित विजय पांडे सहित समस्त यजमान एवं ग्रामवासी कलश यात्रा में शामिल थे। सैकड़ों महिलाएं अपने शीश पर कलश लिए चल रही थी। कलश यात्रा का वैष्णवी कॉलोनी परिसर मुक्तिधाम के पास तरोंदा रोड न्यूयार्ड इटारसी में ऐतिहासिक स्वागत किया गया। यज्ञ में यजमान के रूप में जो 7 जोड़े आहुतियां देंगे उन्होंने विधिवत पूजन किया। अग्नि प्राकट्य बुधवार को प्रातः काल होगा। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक एवं दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। यजमान के रूप में मोहन पटेल, श्रीमती ज्योति पटेल, जगमोहन पटेल, श्रीमती संध्या पटेल, बाबूजी मलैया, श्रीमती भगवती बाई, विमल चौधरी, श्रीमती राजाबाई, रूपराम चौधरी, श्रीमती शीलू, बालकृष्ण भट्ट, श्रीमती प्रमिला भट्ट, श्री कृष्ण चौरे, श्रीमती गुलाबबाई शामिल हुए। यजमान परिवार ने समस्त नगरवासियों एवं ग्रामवासियों को इस अभूतपूर्व आयोजन में आमंत्रित किया है। चंद्रम समर्पयामि उपरांते मुखवाचार्थे तांबूलम समर्पयामि। आपकी थाली में 9 और इलायची रखे होंगे, वो भगवान को चढ़ाना है। ओम तत्पुरुषेण चंद्रमा मनसो दीपक दर्शयामि। उपरांत दीपक के दर्शन कराने के बाद हाथ धोलेंगे और हाथ धोने के बाद भगवान भगवान को नैवेद्य का भोग लगाएंगे। जो भी आप वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ द्वारा 12 बंगला ग्राउंड पर अंतर विभागीय टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 17 से 27 जनवरी तक किया जाएगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचकर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी से अवगत कराया जा रहा है। मंगलवार को मां नर्मदा महाविद्यालय संचालक दीपक अग्रवाल के मार्गदर्शन में यातायात पुलिस मां नर्मदा स्कूल मेहरा गांव पहुंची, जहां विद्यार्थियों को नवीन यातायात कानूनों एवं परिवहन सुरक्षा अधिनियमों की जानकारी प्रदान की गई एवं छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए गए। उप निरीक्षक राहुल पटेल ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के वाहन चलाने के सवाल पर इसे गलत बताते हुए कहा कि इसमें पालकों की अधिक गलती है। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने के महत्व को भी बताया गया। संचालन सहायक प्रधानाध्यापक शहनाज नजमी एवं आभार प्रदर्शन सहायक प्राध्यापक नरित पटेल द्वारा किया गया। इस अवसर पर यातायात पुलिस टीम से मदन लाल यादव, रामनारायण सिंह राजपूत एवं छात्र अध्यापकों के साथ विभाग अध्यक्ष शैलेंद्र गौर, श्रीमती लोपेश, प्राध्यापक गण राखी झंझोट, संतोष यादव एवं भारत भूषण सोलंकी उपस्थित रहे। विगत दिनों सोपास ब्लॉक इटारसी की बैठक का आयोजन TRM स्कूल तवा कॉलोनी में हुआ, जिसमें स्कूलों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से RTE के अंतर्गत जो विद्यार्थी स्कूलों में BPL कार्ड के माध्यम से प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों की BPL कार्ड की जाँच करने की मांग की है। बैठक में मुख्य रूप से जो मुद्दा रहा वह RTE के अंतर्गत विद्यार्थी स्कूलों में BPL कार्ड के माध्यम से प्रवेश लेकर अध्ययनरत हैं, ऐसे सभी विद्यार्थियों के अभिभावकों के BPL कार्ड की जांच की जाए, क्योंकि कई स्कूल संचालकों का कहना है कि उनके स्कूल में जो विद्यार्थी RTE के अंतर्गत पढ़ते हैं उनके अभिभावक के पक्के मकान हैं, 2-2 मोटर बाइक हैं, कहीं घरों में कार है, AC लगे हैं, किराए से मकान दुकान चल रहे हैं, जमीन जायदाद हैं। ऐसे में जिन सही पात्रों को इस RTE अधिनियम का फ़ायदा मिलना चाहिए उन्हें
नहीं मिल पाता है और अपात्र इसका फायदा उठा रहे हैं। सोपास इटारसी अध्यक्ष नीलेश जैन ने बताया कि इटारसी सोपास संगठन जल्द ही राज्य शिक्षा केंद्र एवं कलेक्टर को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएगा कि प्रदेश में ऐसे सभी प्रवेशित विद्यार्थियों के अभिभावकों के बीपीएल राशन कार्ड की जाँच की जाए। मीटिंग में सोपास प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव भारद्वाज ने बताया कि बीपीएल राशन कार्ड के लिए जो मापदंड का गणना पत्रक है उसमें जो विभिन्न बिंदुओं के अंक है वह कम से कम 560 या इससे अधिक होना चाहिए, तभी गरीबी रेखा के नीचे का राशन कार्ड अनुमोदित होकर बनना चाहिए। संयुक्त रूप से सोपास प्रदेश संगठन प्रभारी आलोक गिरोटिया एवं जिला कार्यकारिणी सदस्य जाफर सिद्दीकी ने बताया कि यदि नियमानुसार उक्त राशन कार्ड की जाँच की जाए तो 90% कार्ड निरस्त हो जाएंगे, जिससे सरकार के करोड़ों रुपये बचेंगे एवं पात्र को इसका लाभ मिलेगा। मीटिंग में सोपास पदाधिकारी लोकेंद्र शाह, प्रशांत चौबे एवं सदस्य राम मोहन मलैया, आर.के. गौर, नटवर पटेल, दर्शन तिवारी, प्रदीप जैन, मनोज पटेल, घनश्याम शर्मा, आरती जायसवाल, रश्मा भाटिया, सरोज चौहान, अनुषा शर्मा, संध्या जैन आदि उपस्थित रहे। मां नर्मदा शिक्षा समूह मैरागांव द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित बैठक के कार्यकारी विवरण के परिपालन के अंतर्गत 13 जनवरी को महाविद्यालय के संचालक दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में महाविद्यालय स्टाफ व बीएड छात्र छात्राओं द्वारा महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान परिसर को स्वच्छ किया गया एवं विभिन्न प्रकार के पौधों को लगाया गया। इसके पूर्व 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती युवा महोत्सव के अंतर्गत योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें महाविद्यालय की सांस्कृतिक प्रभारी व क्रीड़ा प्रभारी के नेतृत्व में बीएड तृतीय सेमेस्टर के छात्र अध्यापिका ज्योति सोनी द्वारा समस्त छात्र एवं छात्र अध्यापकों को सूर्य नमस्कार कराया गया। इस अवसर पर समस्त स्टाफ व बड़ी संख्या में छात्र एवं छात्राएं अध्यापक उपस्थित रहे। मां नर्मदा शिक्षा समूह मैरागांव द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय में मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित बैठक की कार्यकारी विवरण के परिपालन के अंतर्गत 13 जनवरी को महाविद्यालय के संचालक दीपक अग्रवाल के नेतृत्व में महाविद्यालय स्टाफ व बीएड प्रथम व तृतीय तथा डीएलएड प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष के छात्र एवं छात्र अध्यापकों द्वारा महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सहेली ग्राम निवासी युवक के साथ उसी के सामाजिक बंधुओं ने मिलकर मारपीट की है, जिसकी युवक ने शिकायत केसला थाने में की है। केसला ब्लॉक के अंतर्गत सहेली गांव निवासी 23 वर्षीय कपिल यादव के साथ इसी गांव में रहने वाले सामाजिक सदस्य सतीश यादव और रोहित यादव ने मिलकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि बीती रात लगभग 9 बजे फरियादी रास्ते से होकर गांव जा रहा था, तभी नमेर मोहल्ला की पुलिया के पास दोनों आरोपियों ने उसके साथ गाली गलौज करते हुए मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी। घटना के बाद घायल ने केसला थाना पहुंचकर शिकायत की है। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। नववर्ष में हर वर्ष की परंपरा का निर्वाह करते हुए किया गया कार्यक्रम पत्रकार मिलन कार्यक्रम में विधायक ने दिया विकास का भरोसा। हाथ ठेला माफिया और गुमटी माफिया से सख्ती से निपटेंगे। सट्टा खाईबाज का पुलिस ने निकाला जुलूस। सरदार पटेल सेवा समिति का 24वां स्थापना दिवस समारोह संपन्न। द्वारकाधीश मंदिर व आसपास चलेगा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता तीर्थ अभियान के तहत नगरपालिका अध्यक्ष ने श्री राम मंदिर में किया श्रमदान, उठाया कचरा, लगाया पोछा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मध्य प्रदेश में राजकीय अवकाश व मांस मछली की बिक्री पर प्रतिबंध की मांग को लेकर परशुराम सेना द्वारा सौंपा गया ज्ञापन। इटारसी सोपास करेगा बीपीएल कार्ड से आरटीई में प्रवेशित विद्यार्थियों के राशन कार्ड जांच की मांग। नगरपालिका ने एमपीईबी को नोटिस देकर मांगा 12 करोड़ रुपए का टैक्स। 15 दिन का दिया समय। एमपीईबी पर नगरपालिका का पलटवार। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे दीजिए। नमस्कार।